अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी चना दाल पालक और आलू की रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आइए देखते हैं कि हमने ये रेसिपी किस तरह बनाई। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, इससे आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पालक की 2 गट्टियाँ ले ली थी और उसको वॉश करके अच्छे से मैंने धोकर रख दिया था। और उसके बाद 1.5 प्याला मैंने चना दाल ले ली थी, उसको भी मैंने धोकर भिगोकर रख दिया था। अब यहाँ पर जो है मैं फ्लेम को ऑन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक फ्राई पैन ले लिया, इस पर मैंने चना दाल जो है वो ऐड कर दी पानी के साथ ही। और इसके बाद जो है पालक भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। अब मैं इन दोनों को एक साथ बॉईल करने के लिए रख दूंगी। दूसरी तरफ जो है मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पालक और दाल मैंने भिगो के रख दी है। अब इनको मैं बॉईल करने के लिए रख दूंगी। अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने अपने हाथों की मदद से जो है पीस लिया था। फिर यहाँ पर फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया और इसके ऊपर मैंने जो है कढ़ाई रख दी। कढ़ाई रखने के बाद इसमें मैंने 1 से 1.5 कप ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे, उनको स्लाइसेस में काट के वो भी इसमें ऐड कर दिया। प्याज को हम यहाँ पर गोल्डन ब्राउन सा कलर देंगे। जब तक चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, इससे आपको हमारी वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर हमारा प्याज जो गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। अब यहाँ पर अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी हम इतना पकाएंगे कि इसकी स्मेल और हींग जो है वो भी ख़त्म हो जाए और इसका टेस्ट जो है अच्छा सा हो जाए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, हमें आपके दुआओं की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद जो है मैंने टमाटर को जो छिलके हैं वो मैंने उतार दिए थे और टमाटरों को साबित मैंने ऐड कर दिया था। टमाटर वगैरह हम काटेंगे नहीं, इस रेसिपी में हम टमाटरों को साबित ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो है मैंने मिक्स सब्जी का थोड़ा सा मसाला ले लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। मसाला ऐड करने के बाद अब मैं इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर दूंगी ताकि हमारा मसाला जो है वो अच्छे से पककर तैयार हो जाए। टमाटर ये हमारे खुद ब खुद पिघल जाएंगे, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद पालक को भी मैंने बॉईल कर दिया था और हाथों की मदद से इसको पीस लिया था, वो पालक भी मैंने इसमें ऐड कर दी। और जो चना दाल मैंने बॉईल करके रखी थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। और आलू 2 से 3 अदद मैंने काट दिए थे, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। ये तमाम ऐड करने के बाद जो है हम इसको दोबारा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी चना दाल पालक कितनी मज़ेदार सी लग रही है, लेकिन अभी तक ये तैयार नहीं हुई। मज़ीद हम इसको पकाएंगे तो फिर मैं इसको यहाँ पर 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। इसके बाद मैंने कुछ स्पाइसेस ले लिए थे, जिसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर मैंने ले ली थी। ये तमाम स्पाइसेस भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। स्पाइसेस ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि कवर मैंने हटा दिया। फाइनल लुक आप इसका देख सकते हैं, लेकिन ये अभी तक तैयार नहीं हुई। इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए। अब मैं इसको भी मिक्स कर लूँगी और फिर मैंने यहाँ पर आधा गिलास पानी भी ऐड कर दिया। यहाँ पर आप चना दाल पालक का फाइनल लुक देख सकते हैं। ये कितनी मज़ेदार सी और कितनी लजीज सी लग रही है। बिल्कुल होटलों वाली चना दाल पालक की तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।